हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लुवास इंस्टीट्यूट है हिसार के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। उसके अंदर जो VLDD और DVLT का जो कोर्स होता है, जो कि हमारा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होते हैं, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी की साइड से आउट कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इनका कंप्लीट शेड्यूल डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है एंड लास्ट डेट कब की है, ये सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटी साइट्स पे 24 जुलाई 2025 को, और 24 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो VLDD और DVLT के लिए। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट यहाँ पे बताई गई हैं, इनके ऊपर क्या है अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके यानी कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को ओपन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, विदाउट लेट फीस। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2025 है, और अगर आप लेट फीस के साथ करते हो तो यहाँ पे लेट फीस कितनी लगेगी, आपकी 600 रुपये लगेगी, और यहाँ पे 18 अगस्त 2025 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे जो VLDD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वो आपका 7 सितंबर 2025 को होगा, एंड DVLT का जो एडमिशन्स हैं वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG के मार्क्स पे यहाँ पे क्या होगा, आपका एडमिशन होगा, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है बाय द NT। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलिंग है और अदर डिटेल्स हैं वो आपको बाद में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यहाँ पे अभी काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर बाद में डिटेल में बता दी जाएंगी। अब हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की, तो ये जो फ़ीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, यानी कि ये फ़ीस आपको वापस नहीं की जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, इन सर्विस, GNCT दिल्ली, FF, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट्स, SSB, जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स, विलेज रिवासा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, वार्ड ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ लुवास, उनके लिए जो फ़ीस है वो 2000 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे जो SC कैंडिडेट्स हैं, डिप्राइव्ड SC हैं, BCA कैंडिडेट हैं, BCB कैंडिडेट हैं, और EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस है। अब हम यहाँ पे बाकी की डिटेल्स के बारे में यहाँ पे हम बात करें, जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही क्या करनी है, पे करनी है फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो तो आपका जो परिवार पहचान पत्र है, यानी कि जो आपकी फैमिली ID है ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा रेजिडेंट, वो क्या है, मैंडेटरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, फैमिली ID होनी चाहिए, और जो फैमिली ID के अंदर जो आपकी डिटेल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सारी सही होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका जो डाटा है वो उठाया जाएगा एडमिशन फॉर्म के फिलअप के टाइम पे। तो आपकी जितनी भी अगर कोई क्यूरी वगैरह है फैमिली ID के अंदर तो आप उसको जल्दी से जल्दी ठीक करा लो, एंड उसके बाद ही अपना क्या करना, फॉर्म फिलअप करना। अगर आपकी फैमिली ID के अंदर कोई भी दिक्कत होगी तो आपका एडमिशन भी यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ज़रूरी बताए गए हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट्स जैसे कि BCA BCB कैंडिडेट्स हैं,
SC कैंडिडेट्स हैं उनके पास यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि उनके पास प्रूफ होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट का। उसके बाद जिनके पास EWS कैटेगरी से जो फॉर्म भरेंगे उनके पास EWS की जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास होनी चाहिए। एंड जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए एज ए प्रूफ। ये सब यहाँ पे बोला गया है। अब आप यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हो, बाद में इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो, तो उस टाइम पे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और यहाँ पे बोला गया है कलर फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो कलर फोटोकॉपी है डॉक्यूमेंट्स की वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएंगी। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जब आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाओगे आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ये यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है attendance of the candidate in person at the time of document checking, medical examination and deposition of annual fees as per fee structure fixed by the government of Haryana। यहाँ पे जब आपका एडमिशन हो जाता है काउंसलिंग के टाइम पे, तभी आपको वहाँ पे क्या करनी है, अपनी एडमिशन फ़ीस वहाँ पे डिपॉजिट करनी है। ये सब जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तब मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। ये इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो परिवार पहचान पत्र है, यानी कि जो फैमिली आईडी है, वो आप क्या करा लो, अच्छे से उसको मतलब देख लो कि अगर कोई गलती वगैरह है तो उसको अच्छे से चेक करा लो एंड उसको करेक्ट करवा लो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। एंड ये जो सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगी काउंसलिंग के टाइम पे, अभी आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट हैं उनकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 17 ईयर्स एज 31 दिसंबर 2025। कैंडिडेट्स अटेंडिंग 17 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2026 और लेटर विल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि जिनकी एज 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल होगी वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे बोला गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे पिछली बार की जब हम बात करें तो इसके अंदर आपकी साइंस आई थी और SS आपसे पूछा गया था, लेकिन इस बार जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर चेंज किया गया है एंड आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, मैथ्स भी पूछा जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है इंस्टीट्यूट की साइड से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट VLDD की। तो यहाँ पे जो VLDD का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके अंदर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं उनके 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 मार्क्स के हैं। उसके बाद मैथ और सोशल स्टडीज़ आपके 40 मार्क्स के रहेंगे और 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एग्ज़ाम रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई थी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जैसा कोई बच्चा है वो यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स होते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके 12th की परसेंटेज देखी जाएगी और जिस बच्चे की परसेंटेज ज़्यादा होगी उसको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। अगर दोनों ही बच्चों की 12th की परसेंटेज सेम है तो उसके बाद उनके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर जिनका 10th में मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको एडमिशन मिलेगा। अगर इफ़ ये होता है कि दोनों बच्चों के 10th में भी सेम परसेंटेज है तो इस केस में क्या होगा, जो दोनों बच्चे हैं उनकी एज देखी जाएगी और जो बच्चा एज में बड़ा है उसको क्या मिलेगी, वो सीट मिलेगी। ये यहाँ पे बोला गया है। एंड यहाँ पे VLDD एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो 10th लेवल का रहने वाला है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा CBSE न्यू दिल्ली, इनसे रिलेटेड आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो रहेगा। तो आपको 10th मैट्रिक स्टैंडर्ड की क्या करनी है, आपको बुक्स पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स और सोशल स्टडीज़।
ये आपको यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या रहेगी, 2 घंटे 15 मिनट आपकी टाइमिंग रहेगी। 30 मिनट में आपको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। एंड उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। यानी कि क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए यहाँ पे सिर्फ कितना टाइम है, 1 घंटा 45 मिनट। एंड यहाँ पे जो टाइमिंग है एंट्रेंस टेस्ट की और रिपोर्टिंग टाइम की, वो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे बाद में क्या कर दी जाएगी, नोटिफाई कर दी जाएगी। जो मीडियम है क्वेश्चन पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहने वाला है। एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेन बात यही है कि आपका यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, ये यहाँ पे बोला गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है एंट्री टू द टेस्ट सेंटर विल नॉट बी अलाउड विदाउट ए वैलिड वेबसाइट जनरेटेड एडमिट कार्ड। यानी कि जब आप वहाँ पे जाते हो अपने एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए, तब आपके पास एडमिट कार्ड होना ही चाहिए, उसके बिना आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, जैसे कि आपके पास ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपके एडमिट कार्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वो आप वहाँ पे भी रीड आउट कर सकते हो। अभी आपके लिए सिर्फ यही ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक आप फिलअप कर सकते हो, उनके एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, एंड आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यही आपके लिए ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि हमारी है लुवास की VLDD और DVLT के डिप्लोमा कोर्सेज़ की। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।